सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित ब्रह्मचारी गण, धर्म के विषय में पर्याप्त चर्चाएं भारतवर्ष में होती हैं। अलग अलग मतों में, संप्रदायों में, अलग अलग मंचों के द्वारा धर्म पर बड़े ही लंबे चौड़े व्याख्यान दिए जाते हैं और धर्म को बहुतायत मात्रा में तो जटिल बना दिया गया है, कठिन, और बहुत जगह उसका सरलीकरण भी हो रहा है। लोग अपने मन मुताबिक, जैसे पहले लोगों ने उसकी प्रक्रिया को कठिन बना दिया, तो अब कुछ विद्वान लोग उसकी प्रक्रिया को सरल बनाने में भी लगे हैं, सरलता से व्यक्ति को बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो धर्म क्या है? तो अब लोगों को समझ में आ गया है कि जो धारण किया जाए वो धर्म है। ठीक है, अब इतनी बात लोगों को समझ में आ गई। पहले यदि लोगों से ये पूछा जाता था कि धर्म क्या है, तो बोलते पूजा करना, व्रत रखना, उपवास रखना, परिक्रमा लगाना, तीर्थों पे जाना, अजान बोलना, नमाज पढ़ना, ठीक है, और मदरसे में जाना, गुरुद्वारे में जाना, चर्च में जाना, मंदिरों में जाना। फिर किसी ने कहा दाढ़ी बढ़ाना, पजामा ऊंचा करना, किसी ने कहा साफा बांधना, पगड़ी बांधना, किसी ने कहा चोटी बांधना। बोले सब ये धर्म है। यानी अलग अलग मत वालों से जब पूछा गया कि धर्म क्या है, तो वो क्या कहने लग गए? वो अपनी अपनी जो पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों को बताने में लगे कि ये जो पद्धतियां हैं बस यही धर्म है। जब सनातन धर्म में हिंदुओं से पूछा गया कि भाई आप बताओ धर्म क्या है, तो बस वो यही बोले, रामचरितमानस पढ़ना धर्म है, गीता जी पढ़ना धर्म है, सत्यनारायण की कथा कराना धर्म है, कलावा बांधना धर्म है, ठीक है, चोटी पहनना, चोटी धारण करना धर्म है, तीर्थों में जाना, व्रत करना, उपवास करना, गंगा स्नान करना, ये सब धर्म है साहब। तो धीरे धीरे जनमानस चेता, उसको चेताने का श्रेय जाता है वैदिक विद्वानों को। स्पष्ट कहूँ तो आर्य समाज को। आर्य समाज के जो गुरुकुल हैं, उन गुरुकुलों को इस बात का श्रेय जाता है कि अब लोग ऐसी मूर्खता वाली व्याख्याएं नहीं करते। अब लोग ये मानने लग गए हैं कि धर्म का मतलब है जो धारण करना चाहिए, जो धारण किया जाए वो धर्म है। अब इस पर भी लोगों ने अपने अपने मुताबिक रोटियां सेकना शुरू कर दी। बोले हमने ये धारण किया है कि हम ईद के दिन बकरा काटेंगे। बोले हमने ये धारण किया है कि हम मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। बोले हमने ये धारण किया है कि हम रविवार को चर्च जाएंगे। हमने ये धारण किया है कि हम गुरुवार को गुरुद्वारे जाएंगे। मतलब ले दे करके वो पब्लिक जो है यहाँ पर भी अपने लिए बेनिफिट्स देखना शुरू कर दिया उसने। यहाँ पर भी उन्होंने मन मुताबिक व्याख्याएं शुरू कर दी, क्योंकि वो जिस धड़े से आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, उस क्षेत्र को बदलना नहीं चाहते। जिस धारणा में वो जी रहे हैं उस धारणा को वो बदलना नहीं चाहते। तो फिर विद्वानों ने फिर तर्क दिए, और तर्क दिए यतो भ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सा धर्म। क्योंकि जब ये कहा गया कि धारणात इति आहु धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म है, तो उस पर उन लोगों ने अपनी दुकानदारी फिर से शुरू कर दी, पॉलिटिक्स शुरू कर दी मजहबी लोगों ने।
तो फिर विद्वानों ने एक तर्क और दिया, यह तो भ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सा धर्म, जिसके धारण करने से अभ्युदय, अभ्युदय मतलब जो आज हमारे पास है उसकी बढ़ोतरी हो जाए, सरल अर्थों में, यानी सांसारिक सुख की हमें प्राप्ति हो जाए जिसको धारण करने से, और कि केवल यहाँ तक ना रुकें, हमको मोक्ष भी मिल जाए, यानी जिसके धारण करने से हमारा ये लोक भी इहलोक भी सुधर जाए और परलोक भी सुधर जाए, हमको स्वर्ग भी मिल जाए और हमको मोक्ष भी मिल जाए, हमारे दोनों उद्देश्य जिसमें सफल हो जाएं उसको धर्म कहते हैं। तो अब उस पर ये मजहबी दुकान वाले बंद हो गए, बोले आपने तो ये बड़ा सूत्र दे दिया कि जिसके धारण करने से अभ्युदय, यानी हमारा योग क्षेम हो जाए। योग क्षेम का अर्थ समझते हैं ना, अप्राप्त की प्राप्ति, लिख लो, योग क्षेम, योग क्षेम, बराबर अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्ति का रक्षण, दूसरा प्राप्ति का रक्षण, तीसरा रक्षण की वृद्धि, इसको बोलते हैं योगक्षेम। बहुत जगह स्लोगन आपने सुना होगा, योगक्षेमं वहाम्यहम्, गीता का ये वाक्य है। तो अप्राप्त की प्राप्ति का क्या अर्थ है, जो अभी तक हमको प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ करने का परिणाम ये निकला कि जो अभी तक हमें अप्राप्त था वो हमें प्राप्त हो गया। लेकिन प्राप्त हो गया तो क्या वहाँ पर बैठे रह जाएंगे? नहीं, हमें उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसकी रक्षा सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो दूसरा काम है प्राप्ति का रक्षण। अब क्या केवल कुंडली मार करके बैठ जाएंगे? बोले नहीं, उसको विस्तार देना है। तो जो रक्षित किया गया है उसकी क्या करनी है, वृद्धि। चलो धन और विद्या का उदाहरण ले लेते हैं। अभी तक हमारे पास विद्या नहीं थी, तो विद्या की प्राप्ति के लिए हमने पुरुषार्थ किया और गुरुजनों के पास जाकर के विद्या का अर्जन किया, तो विद्या हमें प्राप्त हो गई। तो पहला स्टेप हो गया, पहला चरण पूरा हो गया, विद्या हमने प्राप्त कर ली। अब विद्या का रक्षण करना, तो विद्या का रक्षण कैसे होगा, आवृत्ति से। अनभ्यासे विषम विद्या, यदि आवृत्ति नहीं करेंगे तो विद्या विष के समान, यानी वो विस्मृत हो जाएगी, वो हमारे कोई योग्य नहीं रहेगी, कोई काम की नहीं रहेगी। तो विद्या पढ़ ली लेकिन हमने उसको रिपीट नहीं किया, उसको याद नहीं किया, उसके सूत्र नहीं लगाए, तो हमने क्या पढ़ा था ये हम भूल जाएंगे। ठीक है। और वृद्धि क्या है, क्या केवल इतने तक सीमित रखना है? इतने तक सीमित नहीं रखना है। वृद्धि ये है कि जो हमने पढ़ा था अब हम उसे औरों को पढ़ाएंगे, तो यह है वृद्धि। ऐसे ही गरीब थे, निर्धन थे, तो धनवान बनने के लिए क्या किया, हमने पुरुषार्थ किया। तो ये पहला चरण था कि हमने पुरुषार्थ किया और हमने अपनी गरीबी को दूर कर दिया, निर्धन से सधन हो गए, धनवान बन गए। अब धनवान बनने के बाद क्या करेंगे, धनवान बनने के बाद ये करेंगे कि धन की रक्षा भी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो धन को तो चोर ले जाएंगे, धन तो बर्बाद हो जाएगा। तो धन की रक्षा करने का प्रबंध किया। अब क्या जिंदगी भर धन की रक्षा करते रहेंगे? इसके लिए धन कमाया, इसके लिए जीवन जिया क्या? ना तो इसके लिए धन कमाया, ना ही हमने इसके लिए जीवन जीना है। तो अब क्या करना है, धन की वृद्धि करना है, यानी उसे ऐसे कामों में लगा दो जिससे वो धन बढ़ता रहे। तो इसको बोलते हैं योगक्षेम। ठीक है। तो यहाँ पर अभ्युदय का यही सूत्र दे दिया कि धर्म के धारण करने से हमारा योगक्षेम हो जाए,
यानी हमारा वर्तमान सुधर जाए, ये लोग सुधर जाए, और बोले निःश्रेयस, निःश्रेयस यानी मोक्ष, मोक्ष की सिद्धि हो जाए। तो जिसके धारण करने से हमारा ये लोक और परलोक सुधर जाए, वो धर्म है। तब धीरे धीरे विद्वानों को और अकल आई, फिर वो मनुस्मृति का श्लोक बोलने लग गए। गीता में भी एक श्लोक आता है, उसमें भी धर्म के लक्षण बताए गए अलग शब्दावली के साथ। तो लोगों ने बोला धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रियम निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधम, दशकम, धर्म, लक्षणम। तो ऐसे उन्होंने 10 लक्षण धर्म के गिनना शुरू कर दिए। आज हम धर्म के 4 लक्षणों पर बात करेंगे। इतनी सारी भूमिका हो गई, समझ में आ गया? ये जो 10 लक्षण हैं, ये तो धारण करने वाली बात है कि यदि आप धारण करोगे तो आप धार्मिक कहलाओगे। यदि आपके अंदर धैर्य नहीं है तो आप धार्मिक नहीं हैं। यदि आप क्षमा करना नहीं जानते तो आप धार्मिक नहीं हैं। यदि आप क्रोध करते हैं तो आप धार्मिक नहीं हैं। यदि आप चोरी करते हैं तो आप धार्मिक नहीं हैं। यदि आप झूठ बोलते हैं तो आप धार्मिक नहीं हैं। आप आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को रखते हैं तो आप धार्मिक नहीं हैं। आप विद्या का अर्जन नहीं करते तो आप धार्मिक नहीं हैं। यानी धार्मिक होने का चिन्ह क्या हो गया कि हम इन धर्म के 10 लक्षणों में से कुछ लक्षण तो धारण करें, ताकि हमारे पास टैग लग सके, हम सर्टिफाइड हो सकें कि हम धार्मिक हैं। ठीक है। अब बात आती है धर्म के मार्ग पर चलने की, कि हम धर्म को कैसे प्राप्त करें, हम धर्म के मार्ग पर कैसे चल सकेंगे, उसकी बात आती है। तो 4 ऑप्शन आए, 4 प्रकार। उन 4 प्रकार यानी 4 मार्गों का अनुसरण करके हम धर्म की ओर गति कर सकते हैं। लक्षण पढ़ लिए अलग बात है, लेकिन उन लक्षणों पर चलना भी है कि नहीं चलना है, और चलना है तो किस प्रकार से चलना है, और उससे भी आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। ठीक है ना। तो उसके लिए महर्षि मनु जी ने कहा, वेदः स्मृति ही सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। वेद, स्मृति, सदाचार और स्वस्य च प्रियम आत्मनम, आत्मा के अनुकूल व्यवहार, ये 4 मार्ग बता दिए। और इनको क्रमशः हम समझ लेते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं धर्म का अनुसरण करना चाहता हूँ, धर्म की शरण में जाना चाहता हूँ, अपने आप को धार्मिक बनाना चाहता हूँ, और मैं इस लोक में और परलोक में सुख शांति, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता हूँ, तो मुझे कोई मार्ग बताइए। तो विद्वानों ने कहा कि आप वेद की शरण में चले जाइए। आप वेद पढ़ेंगे तो आपको धर्म अधर्म, कर्तव्य विधि निषेध का आपको पता चल जाएगा, और आप धर्म की ओर आगे बढ़ जाएंगे। तो उस झुंड में से बहुत सारे लोग वेद की ओर चले गए और कई वर्षों तक तपस्या की, अध्ययन किया, और वो धर्म में आगे बढ़ गए। लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि साहब इतना समय हमारे पास नहीं है, इतनी बुद्धि और योग्यता हमारी नहीं है कि हम वेदों को पढ़ सकें, उनको समझ सकें, उनका अध्ययन चिंतन कर सकें। हमें तो कोई दूसरा मार्ग बता दो। ऑप्शन चाहता है कि नहीं व्यक्ति? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वेद आपके लिए कठिन पढ़ते हैं तो आप स्मृति ग्रंथों को पढ़ें, जो स्मृति ग्रंथ हैं उनको पढ़ें। और स्मृति ग्रंथ में केवल मनुस्मृति नहीं होता, स्मृति ग्रंथों में वैदिक साहित्य पूरा आ जाता है। उसमें दर्शन भी आ जाते हैं, उपनिषद भी आ जाते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ भी आ जाते हैं। बोले आप इसकी शरण में चले जाओ, वैदिक साहित्य की ओर चले जाओ। ठीक है।
जो वेद से इतर हैं, जो ऋषियों के बने हुए ग्रंथ हैं, उनको हम बोल सकते हैं स्मृति ग्रंथ। ठीक है, जो ऋषियों ने बनाए हैं उनको क्या बोल सकते हैं? स्मृति ग्रंथ। तो बोले आप वहाँ चले जाइए। तो बोले ठीक है। किसी ने सत्यार्थ प्रकाश पकड़ लिया, किसी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का पकड़ लिया, किसी ने 6 दर्शन पकड़ लिए, किसी ने 11 उपनिषद पकड़ लिए। ठीक है, किसी ने शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण पकड़ लिए, किसी ने ब्राह्मण ग्रंथ पकड़ लिए अपनी अपनी सुविधा से। अब फिर भी कुछ लोग बच गए। बोले कि प्रभु ये संस्कृत वंस्कृत हमें तो नहीं आती, ये पढ़ना पढ़ाना हमारी समझ से तो बाहर है, आप हमें कोई और मार्ग बताइए। ऑप्शन चाहता है कि नहीं व्यक्ति? तो उन्होंने कहा सदाचारः महाजनो येन गता स पंथा। जो श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है, जिस पथ पर चल करके उन्होंने अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त किया है, आप उनके पैर पकड़ लो। ये तीसरा ऑप्शन दे दिया, सदाचार। जो श्रेष्ठ पुरुषों का जो आचरण है, उस आचरण को आप फॉलो करते चले जाइए। तो उन्होंने देखा महर्षि पतंजलि, विश्वामित्र, भारद्वाज, कपिल, कणाद, जैमिनी, व्यास, अगस्त, पुलस्त आदि बहुत सारे ऋषि थे। फिर उन्होंने देखा गौतम भी हैं, अत्रि हैं, जमदग्नि हैं, परशुराम हैं। फिर लोगों ने देखा कि कृष्ण है, राम है, बलराम है, हनुमान है, शिव है, ब्रह्मा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे श्रेष्ठ जो पुण्य आत्मा, दिव्य आत्माएं हैं, उनके जीवन को देखा। शिवाजी हैं, महर्षि दयानंद हैं, आचार्य चाणक्य हैं, शंकराचार्य हैं, महर्षि वेदव्यास हैं, युधिष्ठिर हैं, अर्जुन हैं, कृष्ण हैं। यानी जिन्होंने श्रेष्ठ कार्य किए और जिन नीतियों सिद्धांतों को उन्होंने अपने जीवन में ढाला पाला, उससे क्या किया? उन्होंने प्रोग्रेस की, उन्नति की। और आज हम उनकी क्या करते हैं? जय जयकार, उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो जिस रास्ते पर वो गए, उस रास्ते पर तुम भी चलना शुरू कर दो, यानी उनको फॉलो करना शुरू कर दो। जी, ऐसा है। स्वामी शंकराचार्य जी का रास्ता वेदों से अलग था या नहीं था, ये अलग विषय है। बात यह है कि उन्होंने कितने अच्छे काम किए। उन्होंने जैन मत से, उस वाम मार्ग से सनातन समाज को बचाया। ठीक है, जहाँ तक पढ़ने में आता है, स्वामी शंकराचार्य जी ने बहुतायत मात्रा में बहुत क्रांतिकारी कार्य किए हैं। और स्वामी शंकराचार्य जी के बाद अगर कोई क्रांतिकारी हुआ समाज को सुधारने वाला, तो स्वामी दयानंद जी थे। इतने लंबे टाइम पीरियड में कोई था ही नहीं। वो तो बाद में जो है विरोधाभास शुरू हो गया। उन्होंने तो शस्त्र और शास्त्र की स्थापना के लिए पीठ खड़े किए, और जो उनके चेले आए उन्होंने ही शीर्षासन करा दिया। तो वहाँ से व्यवस्थाएं बिगड़ गई। लेकिन स्वामी शंकराचार्य जी के जीवन को देखो, उन्होंने तो बहुत तपस्या की, बहुत मेहनत की, और धर्म को बचाए रखने के लिए उन्होंने तो बहुत प्रयास किए, बहुत श्रेष्ठ और योगदान दिया। और हमारे समाज ने क्या उनको पारितोषिक दिया? कि उनको मरवा दिया। तो हमारा समाज ऐसा है कि जो इस समाज को जगाने का प्रयास करता है, ये समाज ही उसकी मौत के कारण बन जाता है। ये बड़ा कटु सत्य है। आप इस हिंदू समाज को जगाने जाओ, ये हिंदू समाज ही तुम्हें मौत की नींद सुला देगा। इतिहास भरा पड़ा है। चाणक्य के साथ इस समाज ने क्या किया, शंकराचार्य के साथ इस समाज ने क्या किया। और ये अपने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बाद तो चलो ठीक है, बहुत सारे लोगों ने उनको नहीं देखा, लेकिन श्रद्धानंद जी के साथ क्या हुआ? उनको भी तो मार दिए गए। स्वामी दयानंद जी तो जगत विख्यात हैं कि 17 बार उनको मारने की योजना बनी थी। वो तो जगत विख्यात है, बहुत बड़ा कांड है। ठीक है ना। तो ये तो इतिहास है कि जो इस हिंदू जाति को जगाने का प्रयास करता है, वो ये हिंदू ही लोग जो हैं वो बाद में उसके मृत्यु के कारण बन जाते हैं। खैर, तो बात क्या आई? तीसरा ऑप्शन क्या दे दिया? सदाचार।
जो श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है, जो आचरण आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा है और जिस आचरण को फॉलो करके वो उन्नति प्रगति के शिखर पर पहुंच सकते हैं, बस आप उन लोगों के पीछे लग जाओ। बस यहां पर लोगों ने कुछ चालाकी करना शुरू कर दिया। जब लोग उनका अनुसरण करने लगे तो जो बीच का मीडिएटर था ना, उसने कहा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम नकल करते हो, तुम कॉपी करते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, वो तो अवतारी पुरुष है, वो तो ब्रह्म है, वो तो भगवान है, तुम उनकी नकल करोगे। तो डरा दिया। बोले क्या करें? बोले कुछ नहीं, तुम केवल माला जपो, तुम केवल नाम जपो, तुम केवल तस्वीर रखो, तुम केवल दंडवत करो, तुम केवल उसके नाम की भभूत लगाओ और उतने मात्र से तुम्हारे काम हो जाएंगे। बहुत बड़ा समुदाय जो है यहाँ से पीछे हट गया, मूर्ख बन गया। लेकिन जब तक फॉलो किया गया तब तक उस समुदाय ने ईंट से ईंट बजा दी। चलो एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। श्री कृष्ण जी की नीतियों को फॉलो करने वाला, उनका अनुसरण करने वाला आपको कौन व्यक्ति समझ में आता है इतिहास में? चाणक्य। आचार्य चाणक्य जो थे, उन्होंने श्री कृष्ण जी को फॉलो किया था, पूरा अनुसरण करते थे उनकी नीतियों का। आप श्री कृष्णचंद्र जी के जीवन को देख लो और आचार्य चाणक्य के जीवन को देख लो, दोनों ने धर्म की स्थापना के लिए काम किया और दोनों ने जीत का सेहरा खुद के ऊपर नहीं बांधा। हाँ, वो किंग मेकर रहे। वहां जीत का सेहरा युधिष्ठिर के सर पे बांध दिया। किसने? कृष्ण जी ने। और यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य के सिर पर बांध दिया, जबकि ये दोनों किंग मेकर की भूमिका में थे। तो ये चाणक्य को इतनी बुद्धि कहां से आई? वो अपनी नीतियों में बताते भी हैं, वो फॉलो करते थे उनको, कृष्ण जी को। अच्छा, भारत में उसके बाद बहुत सारे लोग भी हुए, लेकिन अभी रिसेंटली बात बता दूं, आचार्य चाणक्य को और कृष्ण को फॉलो करने वाला कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने भी जो कितनी सारी रियासतें थी उनको एक सूत्र में लेकर के आए, 563 रियासतों को एक सूत्र में, एक झंडे के नीचे लेकर के आए सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसको फॉलो किया? चाणक्य को, कृष्ण को फॉलो किया। बस जीत का सेहरा गलती से वो दूसरे व्यक्ति के सिर पर चला गया, वहां से सारा का सारा मामला बिगड़ गया। तो बात क्या थी? सदाचार की। इस पर अंग्रेजों की कैंची चल गई कि यदि ये सदाचार को फॉलो करेंगे तो ये तो कभी गुलाम नहीं हो सकते, इसलिए जिनको ये आदर्श मानते हैं उनके आचरण को ही बिगाड़ दो। तो जितने हमारे रोल मॉडल्स और आदर्श थे उन सब के कैरेक्टर को बिगाड़ने का काम अंग्रेजों ने करा दिया। ठीक है। और कुछ स्वार्थी तत्व के जो लोग रहे, तथाकथित अपने आप को विद्वान बताने वाले धर्माचार्य, धर्मध्वजी लोग, उन्होंने बोल दिया कि ये तो अगर इस तरीके से चलेंगे तो ये तो हमसे भी आगे निकल जाएंगे और हमको भी ये विधान बताना शुरू कर देंगे, कानून बताना शुरू कर देंगे। तो उनको ये बोल दिया कि भाई तुम उनका फॉलो मत करो, तुम तो केवल जय जयकार के नारे लगाओ, तुम तो केवल भभूत ले लो, ये कंठी ले लो, ये माला ले लो और इतने मात्र से तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम उनको फॉलो मत करो, तुम उसे फॉलो कर भी नहीं सकते। क्यों? वो तो अवतारी पुरुष है। तो ये प्रसंग अनुसार बात बता दी। तो 3 बात हो गई। तो फिर कुछ लोग बच गए, बोले गुरुजी ना तो हम वेद को फॉलो कर सकते, वेद पढ़ सकते, ना हम स्मृति ग्रंथों को पढ़ सकते, और ना हमारा इतना सामर्थ्य है कि हम श्रेष्ठ पुरुषों के मार्गों पर चल सकते। तो बोले भाई तुम्हारे लिए एक काम है, तुम एक काम करो कि जो आत्मा के अनुकूल है, जो शुद्ध पवित्र आत्मा तुम्हारा ये मानता है कि वास्तव में ये चीज गलत है और ये चीज सही है, तो कम से कम तुम आत्मा की आवाज को तो सुनो, अंतरात्मा की आवाज को तो सुनो। अगर तुम अंतरात्मा की आवाज को सुनोगे तब भी तुम्हें धर्म का मर्म समझ में आ जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन, 4 मार्ग दे दिए।
महर्षि दयानंद जी ने अर्थ किया श्रुति यानी वेद, स्मृति यानी वेद अनुकूल आप्तों के द्वारा कहा गया, मनु स्मृति आदि शास्त्र, ठीक है, यानी सारे ऋषियों के ग्रंथ, सत्पुरुषों का आचार जो सनातन अर्थात वेद द्वारा परमेश्वरोक्त प्रतिपादित कर्म और अपने आत्मा में प्रिय अर्थात जिसको आत्मा चाहता है, जैसा कि सत्य भाषण, कोई नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई झूठ बोले, कोई छल कपट करे, कोई दगाबाजी करे, क्या कोई चाहता है? बस ये इसी को बोला आत्मा के अनुकूल के व्यवहार। ये 4 धर्म के लक्षण हैं, ये 4 धर्म के मार्ग बता दिए, आप इनको फॉलो करो, आपको धर्म समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये 4 चीज़ों को भी याद रखिएगा। आ गया समझ में? विराम करें या इसमें कुछ पूछना बाकी है? ठीक है, एक बार उनका उच्चारण। ओ